पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उन्होंने कहा था कि हम तब तक इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन बहाल नहीं की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कई सियासी रहनुमा अभी भी जेलों में बंद है, जिनमें इंजीनियर रशीद का नाम सर फहरिस्त है। इंजीनियर रशीद आदमी है जो डंके की चोट पे बातें कहते हैं। 370 को मंसूख किया गया था, तब मरकजी हुकूमत ने कहा था कि अब जम्मू और कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसका ग्राफ जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, न्यूज़ वायर की इस नशिस्त में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपकी मेज़बान गजाला निसार। नाजरीन, गुज़िश्ता माह मरकजी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात आने वाले चंद माह में मुनक़िद करवाए जाएंगे, जिसके बाद कलील तादाद में ही सही लेकिन कहीं न कहीं सियासी सरगर्मियाँ शुरू हुई है। जबकि गुज़िश्ता माह हदबंदी कमीशन की जानिब से एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आया है। उस हवाले से मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा था। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीडीपी के सीनियर रहनुमा इरफान अहमद भट्ट, जिन्हें इरफान कॉलर के नाम से जाना जाता है। तो सीधे ही इन्हीं के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका खैर मकदम है। आपका भी खैर मकदम। अगर हम मरकजी हुकूमत की बात करें तो मरकजी हुकूमत ने कहा है कि आने वाले चंद माह में असम्बली इंतखाबात करवाए जाएंगे, तो आप इस इक़दाम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर उन्होंने इन चीज़ों का ऐलान किया है तो इस बारे में हमारी जो कायद मोहतरम है महबूबा मुफ्ती साहिबा, वो और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो हमारी है वो फ़ैसला लेंगे कि आया हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। ये दायरा इख्तियार उनका है और उस पे हमारी जो कायद मोहतरम है वही बात कर सकती है। अगर हम पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उन्होंने कहा था कि हम तब तक इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन बहाल नहीं की जाएगी। तो किस तरह से आप इस चीज़ को लेंगे? देखिए, मैंने आपको ये कहा कि ये अल्टीमेटली, मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि अल्टीमेटली फ़ैसला हमारी कायद मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को ही करना होगा और जो भी वहाँ से फ़ैसला आएगा हम हमारे सर आँखों पे है। लेकिन सूरत हाल जो है रियासत जम्मू कश्मीर की, अगर हम हाथ पे हाथ धर कर बैठेंगे तो मुझे लगता है कि वो मसलों का उसमें हल नहीं है। कि हमें, मेरी राय के मुताबिक, हमें हर चीज़ का डट कर मुकाबला करना चाहिए। जो भी हमारे जो चैलेंजेस है उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। हदबंदी कमीशन की अगर बात करें तो गुज़िश्ता माह एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आया था, जिसके बाद अगर हम मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की बात करें या लोगों की बात करें तो मिला जुला रद्द अमल सामने आया था। क्या आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, मैं टोटली इस ड्राफ्ट, हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है और मेरा भी अपनी सोच है कि मैं टोटली इसको आउटराइटली कंडेम करता हूँ और अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि आप देखिए, इस जो ये ड्राफ्ट आया है, जैसे इन्होंने बनाया है, कोई जो है इस माइंड को अप्लाई नहीं किया गया है प्रॉपरली। ये हम्बक मैनर में सारा कुछ किया गया है। मैं हैरान हूँ कि ये अगर 2011 की सेंसस के हिसाब से इन्होंने करना था तो इनको पीपल जो है सेंसस ऑन बोर्ड लेनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने न तो सेंसस ऑन बोर्ड ली है और न तो जो मैप है या टेरिटोरियल जो है उसको ऑन बोर्ड लिया है। ये टोटली विजडम के बगैर है, थॉटलेस प्रोसेस है और मैं चाहता हूं कि डिलिमिटेशन कमीशन फिर से एक बार इस पे नज़रसानी करे। देखिए, आपको मैं कई सारी मिसालें इसके बारे में पेश कर सकता हूं। आप देखिए, शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, उसको 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में जम किया गया है। सेम इज़ द केस विद दिस होम शाली बुक। होम शाली बुक को टोटली 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया गया है। यही बात फिर आप अगर कहेंगे, हमारी जो अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको पुंछ राजौरी के साथ मिलाया गया है। हबकदल कॉन्स्टिट्यूंसी को टोटली डिनोटिफाई किया गया। सो देयर आर सो मनी, आई कैन नॉट से लिक्यूनाज तो इनको नहीं कह सकते। ये इसको कह सकते हैं कि टोटली फॉल्टी ये जो है ये ड्राफ्ट है और इट्स फुल ऑफ एरर्स है। एक एरर हो तो हम बताएं एक एरर है, ये तो पूरा इवन जम्मू रीजन जो है वो टोटली इससे डिसएग्री करता है और जो वहाँ से पॉलिटिकल जो क़यादत, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, दैट टू रिफ्लेक्ट कि ये सारा जो प्रोसेस है ये एज़ पर 2011 सेंसस नहीं हुआ है। जब
1970 को मनसूख किया गया था, तब मरकजी हुकूमत ने कहा था कि अब जम्मू और कश्मीर में तामीर और तरक्की की राहों को हमवार किया जाएगा। आपको लगता है यहाँ पे कोई तरक्की हुई? नहीं, आप भी यहाँ के हैं, मैं भी यहाँ का हूँ। आप मुझे बताइए कहाँ किस शोबे में तरक्की हुई है? जो है वो पहला ही जो यहाँ पे हम जो सरकारें रही हैं, जो उनका काम था वो यहाँ पे है। अब मुझे देखिए नरेगा के अलावा यहाँ क्या है? क्या वो ये तो उस वक्त भी कांग्रेस का दौर, जब मरकजी सरकार में सरकार कांग्रेस की थी तब भी ये नरेगा चलता था, आज भी वही है। कहीं मेजर डेवलपमेंट नहीं हो रही है। अगर आपको लगता है कहीं डेवलपमेंट हो रही है तो प्लीज़ आप इलॉबरेट कीजिए कहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। जो स्पिलओवर वर्क्स थे वो सारे ऐसे ही पेंडिंग पड़े हुए हैं कहीं और मैं समझता हूँ कि बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने कश्मीर का। अगर जम्मू और कश्मीर की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसका ग्राफ जो है दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? जी, यही तो इनके दावे हैं जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट बाकी चीज़ें। इस वक्त जो ग्लोबल इंडेक्स में जो यहाँ पे है कि कश्मीर जो है वो नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट के ज़ुमरे में आता है। सेम इज़ अदर इश्यूज जो जिससे जम्मू कश्मीर का जो ग्राफ ऊपर चला गया है। इनके जो बड़े बड़े दावे सो कॉल्ड जो ये करते हैं, आपको बखूबी पता है कि ज़मीनी हकायक क्या है। ये ज़मीनी हकायक के मुनफरिद है। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई सिस्टम नहीं, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का राज चल रहा है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि ब्यूरोक्रेसी में एक आम आदमी का काम हो सकता है? और मैं इस सोच का आदमी हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो किसी हुकूमत का न्यामल बदल नहीं हो सकती, अवामी हुकूमत का न्यामल बदल। इसलिए मुझे लगता है एज सून एज यहाँ पर जो अवामी हुकूमत आएगी वही इन चीज़ों को देख सकती है और वही लोगों की असली एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट कर सकती है और लोगों की दर्द को समझ सकती है। जम्मू कश्मीर के कई सियासी रहनुमा अभी भी जेलों में बंद है, जिनमें इंजीनियर रशीद का नाम सरफहरिस्त है। आपको क्या लगता है क्या कुछ करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ के जो सियासी रहनुमा हैं उनको खुशगवार माहौल हासिल हो सके? हाँ, इन सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देना चाहिए, एक खुशगवार माहौल पैदा करना चाहिए। डेमोक्रेसी में हर किसी बात को सुनना चाहिए, चाहे वो बात हमारे खिलाफ ही क्यों नहीं। टॉलरेंट होना चाहिए इंसान। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। और इंजीनियर रशीद आदमी हैं जो डंके की चोट पे बातें कहते हैं, तो इसमें कोई ये हमारी तरफ से ये नहीं है कि भाई वो ये उसको बंद रखा जाए। हम ये चाहते हैं कि इनको सब लोगों को, कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर हो उनको छोड़ दिया जाए। और इंजीनियर रशीद तो एक एक्स लेजिस्लेटर है, उसका जेल में रहना या वहीद परा साहब का जेल में रहना, जिन्होंने यूथ्स के लिए इतना बड़ा ये कंट्रीब्यूशन किया उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनको भी छोड़ना, इनको रिलीज करना चाहिए। तो वो कौन बंदा चाहेगा कि भाई हमारे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको बंद रखा जाए? हम यही चाहते हैं कि सब लोगों को रिहा कर दिया जाए ताकि यहाँ पर फिर से खुशगवार माहौल बन सके। अगर जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों की बात करें तो कभी किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की कि इनको छोड़ा जाए या इन्हें रिहा किया जाए? नहीं, हम हमेशा जहाँ भी मौका मिलता है हमेशा पॉलिटिकल, आप हमारे ट्वीट्स देखिए, हमारी पार्टी के ट्वीट्स देखिए, हमारी मैडम कायद महबूबा मुफ्ती साहिबा के ट्वीट्स देखिए, जहाँ हमेशा वो इन चीज़ों के बारे में बात करती रहती है। और हम भी अक्सर बेशतर जहाँ हम तो छोटे वर्कर हैं, कोई बड़े ज़्यादा लीडर नहीं हैं, हमें भी जहाँ मौका मिलता है वहाँ हम अपनी बात रखते हैं। बाकी ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिसाइड कर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को डिसाइड करना है। हम तो क्या कर सकते हैं? हम खाली अपील कर सकते हैं उनको। जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पीडीपी के सीनियर रहनुमा इरफान अहमद भट्ट, जो सियासी पहलू पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तो दीजिए अपनी मेज़बान गजाला निसार को इजाज़त। खुदा हाफिज।